guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने 2 साल के बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं। मेरी बेटी अभी 2 साल 3 महीने की है और उसको हम मॉन्टेसरी वे में रेस कर रहे हैं। उसको सब कुछ सिखाने के लिए हमने 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनका करिकुलम पूरा स्टडी किया और आज मैं पूरा वो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने उसे अब तक क्या क्या सिखाया है, उसने क्या क्या सीखा है। प्लस जो बच्चे नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं लाइक माइलस्टोन्स उनके डिले नहीं है और जो टिपिकल उनका डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से अगर बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनमें किस टाइप का बिहेवियर या किस टाइप की लर्निंग कैपेसिटी को आपको एक्सपेक्ट करना है, वो सब आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी मिलेगी। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट यू टू हैव अ पेन एंड पेपर बिकॉज हमने ये जो पूरी प्लानिंग की थी वो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ है और उन सभी कैटेगरीज़ को आप नोट डाउन कर ले और अच्छे से प्लान करें और अपने बच्चे को एक प्लानिंग के साथ सब कुछ सिखाएं। सो इसकी भी आपको एक नॉलेज रहेगी। सो हैव अ पेन एंड पेपर। सो बच्चे जो होते हैं वो स्पंजिस की तरह होते हैं, ये हम सब जानते हैं कि उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत फास्ट होती है। आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है कुछ भी सीखने की वो एकदम नेचुरल होती है। हमें उनको कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता। बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट समझने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन, हम क्या बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये कोई चीज़ अगर लाइट्स ऑन हो रही ऑफ हो रही, ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ उनको जानना है। सो ये जो एक नेचुरल क्वालिटी है उसको हमें यूज़ करना है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सो आज मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा है तो वो 2 तरीके से सब कुछ सीखता है। लाइक इन्फॉर्मेशन वो जो एब्जॉर्ब करता है उसके जो दो मेन वेज है। सबसे पहला कि थ्रू प्ले, राइट, प्ले इज़ अ वर्क ऑफ चाइल्ड, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने कहा है। सो थ्रू प्ले दे लर्न सो मैनी थिंग्स। अब इस वे में हम लाइक बुक्स रख सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं, वो जब आप दिखाते हैं तो उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर आप उनके लिए एजुकेशनल टॉयज़ लाते हो, वो अगर वो खेलते हैं तो फिर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सभी एक्टिविटीज़ जो हम करते रहते हैं और उनको सिखाने की ट्राई करते हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं, राइट। सो फर्स्ट जो वे है वो सब कुछ वो थ्रू प्ले। दूसरी जो मेन मीडियम है वो है थ्रू इंटरेक्शन। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं उनके साथ बहुत बातें करिए, उनकी जो लाइक ये जो है ना, ये स्पीच लैंग्वेज उनकी फ्लरिश हो रही होती है। इस टाइम पे ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हर पेरेंट के पास कि अपने बच्चे को जितने आप वर्ड्स प्रोवाइड कर पाओगे उतना जल्दी वो बात करना सीखेंगे और अच्छे से वो कॉन्फिडेंट खुद में फील करेंगे, फ्रस्ट्रेट कम हो जाएंगे और उनको जो चाहिए वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता भी पाएंगे। सो ये जो एक लैंग्वेज बैरियर रहता है टोडलर एंड पेरेंट के बीच में, ये आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो ये 2 चीज़ है जिस पे आपको प्लानिंग करनी है। अब हम 1 बाय 1 कैटेगरीज देखते हैं। सो इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली चीज़ है नेम। आप 2 साल तक बच्चे को अपना नाम बोलना सिखा दे। अकॉर्डिंग टू माइलस्टोन 6 to 8 मंथ्स के पीरियड के दौरान बच्चे अपने नाम से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते। मतलब कि 6 महीने का बच्चा है तो आप अगर उनको नाम से बुलाते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्माइल। अगर आप थोड़े दूर बैठे हैं तो वो अपनी जो ये हेड एंड नेक या बॉडी मूवमेंट से वो आपको सर्च करने के लिए टर्न हो जाए। सो आपको लाइक ये जो सोर्स का साउंड है, कहाँ से मुझे बुला रहे, वो ढूंढने के लिए वो अपनी बॉडी मूवमेंट से एंड स्माइल से आपको बताते हैं। सो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। 6 to 8 मंथ्स तक बच्चे अपने नाम से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलने की अगर बात आए तो 18 to 24 मंथ्स, 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपना नाम बोलना सीख लेते हैं। तो आपको ये सबसे पहले उनको अपना नाम बोलना सिखाना है। उसके बाद आप अपने उनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम बोलना सिखाइए। सो पहले वो खुद का नाम सीखेंगे, फिर पेरेंट्स का, एंड देन उनके जो फर्स्ट रिलेटिव्स है और जो लोग उनसे बार बार मिलते हैं उन सब का नाम आप सिखाएंगे। हमने क्या किया था, हमने एक फैमिली एल्बम रखा था और लाइक इन्फेंट स्टेज में थी तभी से हम बहुत सारे हमारे जो फैमिलियर घर में जो हम उसके साथ रहते थे वो सब लोगों के हमने पिक्चर्स रखे थे और वो फैमिली एल्बम
एवरीडे देखती थी, और हम तब इन्फेंट जो 8-9 महीने का जो बेबी होता है वो बोलता नहीं है, बट हम उसे बताते थे कि दिस इज़ मम्मा, दिस इज़ डैडी। सो इस तरह से आपके घर में जो भी फर्स्ट उनके करीबी लोग हैं उनका आप छोटा सा एल्बम बना दें, और एल्बम उनके जो ये शेल्फ़ है या फिर उनका ये जो भी प्ले स्पेस है वहाँ पे आप रखिए, उनको हर रोज़ दिखाइए, और ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वो आपसे बार बार सुनेंगे तो फिर एक दिन वो जल्दी जल्दी बोलेंगे भी सही। सो उनका नाम आपको बोलना सिखाना है। और इसमें दूसरा एक तरीका ये है कि जब भी आपके घर में कोई विज़िट कर रहा है या फिर आप विज़िट कर रहे हो, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करते, बट यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, आप अपने बच्चे से इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज आगे चल के जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर कोई भी आपके बच्चे से मिलेगा तो ये कॉमन है हमारी सोसाइटी में, ये फर्स्ट क्वेश्चन वो यही पूछेंगे, बेटा आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तब बच्चा अगर कुछ नहीं बोलता तो फिर हमें ऐसा लगता है नहीं ये तो अभी शर्मा रहा है या बट नो, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द थिंग यू वांट टू टीच देम। ओके, सो 18 months to 2 year इज़ द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप उनको सबसे पहले उनका नाम बोलना सिखाइए, अपने, ये एक सोशल स्किल है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। सो मैक्सिमम 2.5 साल तक तो बच्चे अपना नाम बोलना सीख ही लेते हैं। सो ये पहला पॉइंट है, आप नोट कर ले। Can you tell me your name? What's your name? Shreyanshi. What is your daddy's name? My name Daddy. What is your mama's name? That's Mama. Can you tell me your dada's name? Can you tell me your dada's name? Rakesh Dada. Rakesh Dada. And? Raju Dada. Raju Dada. Can you tell me your ba's name? Ushiba. Okay. Can you tell me your chachu's name? Raju Dada. Akash Chachu? Can you say that? Akash Dada. Okay. And do you like your name? Ha. I love you. Ayaya Mama. Thank you, Shreyu. सो सेकेंड थिंग इज़, आप बच्चे को मैनर्स एंड जेस्चर्स सिखा सकते हैं। 1 से 3 साल का जो टाइम पीरियड रहता है तब बच्चे बहुत अच्छे से ये सब कुछ सीख पाते हैं। बच्चे बहुत बड़े हो जाते तो आपको उनको टोक टोक के सिखाना पड़ेगा। सो ये हमें नहीं करना है, हमें उनको नेचुरली ही सिखाना है। इसमें सबसे पहले आप उनको हाई बोलना सिखाएंगे। इसके लिए ये जो एक कैटेगरी ना, उसमें आप बच्चा आपको देख देख के सीखेगा। आपको एक बहुत अच्छे रोल मॉडल की तरह रहना है। अभी से आप प्लान कर ले कि आपको कौन से वो मैनर्स है, कौन से जेस्चर्स है जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते। सो आपको, अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें भी एज अ पेरेंट अपने खुद को एजुकेट करना पड़ता है। सो ये जो भी अभी मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ वो सब आप लाइक स्टार्ट कर दे, बच्चे से उस वे में इंटरेक्ट करिए, और आप किसी और के साथ भी करें तो भी इन सभी चीज़ों का आप भी यूज़ करें। बिकॉज आपको शायद नहीं हमें पता रहता, बट बच्चे हमें बहुत ऑब्जर्व करते रहते हैं। सो सबसे पहले आप उनको हाय बोलना सिखाएंगे। आप कहीं से आ रहे, कहीं पे जा रहे, अगर बच्चा घर पे है तो आप उनको हाय ऐसे बोलिए, या फिर बाय, गुड बाय ऐसे बोलिए। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाना चाहिए, हमें उनको एक ही बार में टोक टोक के नहीं सिखाना है। सो ये हाय एंड गुड बाय, ये पहली चीज़। दूसरा है, आप उनको थैंक यू बोलना सिखाइए, उसके रिस्पॉन्ड में वेलकम बोलना सिखाइए। जब वो थैंक यू बोल रहे आप वेलकम बोलो, आप थैंक यू बोल रहे आप उनको सिखाइए वेलकम बोलना। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद उनको प्लीज़ बोलना सिखाइए, देन सॉरी बोलना सिखाइए। इसकी मीनिंग जो है वो आपको सिखानी है। इस पर डिटेल में एक वीडियो आएगा कि एग्जाम्पल के साथ आपको कैसे सिखाना है। सो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको सिखानी है। इसके बाद आप उनको कुछ और भी है, जैसे कि आप अगर डोर ओपन कर रहे हो तो कैन यू साइड प्लीज़, ये आपको सिखाना है। साइड प्लीज़ आप जो उनको सिखाएंगे वो दूसरे के साथ बिहेव करेंगे तब वो खुद भी बोलेंगे। तो ये एक साइड प्लीज़ वाला जो है जेस्चर या मैनर, ये आपको सिखाना है। देन हम कई बार बच्चे को कई बार वो गलती करते तो हम उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि अगर उनका टॉय या डॉल अगर उन्होंने कुछ गलती से ब्रेक कर दिया है, अगर हम उनको समझाना चाहते तो हम उनको लास्ट में कहते हैं कि ये ऐसे नहीं करना है, ओके। तो फिर उनको सामने ओके मम्मा ऐसे बोलना सिखाइए। सो ये एक रिस्पॉन्ड हो जाता है। सो ये सब मैनर्स है जो आपको उनको सिखाना है। सो लास्ट में ये एक मैनर नहीं है, बट
आई लव यू बोलना सिखाइए, बिकॉज़ ये एक एक्सप्रेशन है और जितना बच्चा आपसे सुनेगा, जितना बच्चा आपसे बोलेगा, ये ना एक पर्सनल बॉन्ड वाली चीज़ हो गई। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो एवरीडे सोने से पहले वो मुझे बोल के जाती लाइक आई लव यू मम्मा, सो यू नो, तो मैं भी उसे कहती हूँ। तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाली चीज़ है। ये सभी जो चीज़ है ना, ये एक हमारी जो पॉजिटिव पेरेंटिंग या पॉजिटिव डिसिप्लिन जो हम उनको देना चाहते हैं, ये उसका पहला स्टेप है। तो ये सभी जेस्चर को आप नोट कर ले। थैंक यू, वेलकम, सॉरी, हाय, ये जो सब चीज़ें हैं, कैन यू साइड प्लीज़, कैन यू गिव मी दैट, उनको वेट करना सिखाइए। अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आप उनको बार बार ये एवरीडे लाइक जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, गुस्से से नहीं कहना है, शांति से ही कहना है, मम्मा इज़ डूइंग हर वर्क, कैन यू वेट फॉर अ मिनट, ऐसे। तो उनको ना थोड़ा इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता है टोडलर में। 2 साल का बच्चा किसी की नहीं सुनता। सो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ओके मुझे वेट करना है। 1 मिनट बोला है तो 1 मिनट के बाद मम्मा इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल और हमें जो भी काम उनसे चाहिए वो हो जाएगा। सो उनका ट्रस्ट बनाए रखिए और ये एवरीडे इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है। जितनी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिले इतनी बार ग्रैब करनी है। 2-2.5 साल तक जब बच्चे ये सीख जाते हैं, किसी और लोगों के सामने जब ये जेस्चर्स वो दिखाते हैं, किसी और को जब वो वेलकम बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तब आपको ये जो भी मेहनत आपने 1-1.5 साल की है, 1 साल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जितनी भी मेहनत की है वो सब आपको बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको लाइक अपनी पेरेंटिंग पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो आगे चल के आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे चल के आपको उनको टोक टोक के या गुस्सा करके, और इन सभी चीज़ों में कभी भी हमें उन्हें फोर्स नहीं करना है। अगर उन्हें कोई गलती की है, चलो सॉरी बोल दो, नॉट लाइक दैट, इस तरह से नहीं करना है। मॉडलिंग कैसे करना है उस पर पूरी एक सीरीज़ आने वाली है, पर अभी के लिए ब्रीफ में ये सब पॉइंट्स आप नोट कर ले एंड रेगुलर जो भी आप कर पाए उतनी ब्रीफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। हाय, I love you. I love you, Mama. Thank you, Shreyu. Where is your pink doll? Big. Oh, did you break its hand? Did you break it? Hi, Mama. Hi, Mama. Why? Why did you break it? Hi, Mama. Did you break doll's hands? See? Where is one hand? Where is right hand? Did you break it? That's your mama? Huh. We take care of our toys, okay? Hi, Mama. Okay, beta. Give me new doll. You want new doll? Huh. You got a new doll? Thank you, Mama. Welcome, beta.